नमस्कार बच्चों, मैं हूँ नेहा सक्सेना और स्वागत है आपका मेरे चैनल होम साइंस नॉलेज बाय नेहा सक्सेना में। आज से मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट से वीडियोस जिसमें अपन होम साइंस के कक्षा 12 के प्रत्येक पार्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अपन देख रहे हैं मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध, किशोरावस्था में विकास। इसमें अपन शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास एवं यौन विकास पढ़ेंगे। एडोलेसेंट डेवलपमेंट, फिजिकल, मोटर और सेक्सुअल डेवलपमेंट। ठीक है, ये पहला चैप्टर है। तो चलिए समझते हैं। पहली बात होती है प्यारे बच्चों, किशोरावस्था जो शब्द है ना, इस बात को समझना। किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा एडोलेसेंट शब्द का हिंदी पर्याय है। एडोलेसेंट शब्द का उद्भव लैटिन भाषा से माना गया है। तो ये बोलना चाहता है कि जो किशोरावस्था शब्द है उसको अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में क्या कहते हैं, किशोरावस्था। अब एडोलेसेंट शब्द जो है, अब ये कौन सी भाषा का शब्द है भाई? अपन किशोरावस्था सेंस बोल रहे हैं, परंतु एडोलेसेंस शब्द लैटिन भाषा से माना गया है, जिसका सामान्य अर्थ होता है बढ़ना या विकसित होना। ठीक है, बढ़ना या विकसित होना। तो बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के महत्वपूर्ण, अब जो बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था होती है उसके महत्वपूर्ण परिवर्तनों जैसे शारीरिक, मानसिक, अल्प बौद्धिक परिवर्तन की अवस्था को अपन किशोरावस्था कहते हैं। तो आई बात समझ में। अपन यहाँ से क्वेश्चंस बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलेसेंस कहते हैं। एक क्वेश्चन तैयार। दूसरा क्वेश्चन, एडोलेसेंट शब्द का उद्भव कौन सी भाषा से माना गया है? तो इसका उद्भव लैटिन भाषा से माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो किशोरावस्था का सामान्य अर्थ होता है बढ़ना या विकसित होना। नेक्स्ट अपन ने देखा कि किशोरावस्था में क्या, यौवनारंभ। अब इस यौवनारंभ शब्द क्या होता है? यौवन का आरंभ हो जाना, अर्थात एक युवक व युवती की भांति बालिका होती है वो दिखने लग जाती है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट जिसको अपन कह सकते हैं, किशोरावस्था से परिपक्वता तक वृद्धि एवं विकास का काल होता है। मतलब ग्रोथ एवं डेवलपमेंट अपने हाई पीक पॉइंट पे होते हैं। 1 वर्ष की आयु से 19 वर्ष तक की आयु में इस काल में शारीरिक और भावनात्मक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। बहुत सारे चेंजेस आते हैं एक किशोर व किशोरी की ज़िंदगी में। कुछ मनोवैज्ञानिक 13 से 18 वर्ष के बीच की समयावधि को किशोरावस्था मानते हैं, जबकि कुछ की यह धारणा रहती है कि यह अवस्था 24 वर्ष तक रहती है। ठीक है, 24 ईयर्स तक रहती है। ये थॉट्स होते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या समझा कि किशोरावस्था सामान्यतः 13 से 18 वर्ष की अवधि में मानते हैं, और कुछ मनोवैज्ञानिक 13 से 21 मानते हैं, और कुछ मनोवैज्ञानिक 13 से 24 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था के अंतर्गत मानते हैं। ये बेसिक सा अपन ने समझा, इंट्रोडक्शन अबाउट इट। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब ये 2 मनोवैज्ञानिक हैं जो आपकी किताब के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन सीधे ऐसे ही आता है कि एल कारमाइकेल के शब्दों के अनुसार बताइए कि किशोरावस्था क्या है। तो ये जो क्वेश्चन आता है ये 2 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में आता है। तो किशोरावस्था जीवन का वह समय होता है जहाँ से एक अपरिपक्व व्यक्ति, अपरिपक्व मतलब एक जो बालक व बालिका होती है वो क्या होते हैं, मैच्योर नहीं होते, तो उसको अपन अपरिपक्व कहते हैं। अपरिपक्व व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास एक चरम सीमा की ओर अग्रसर होता है। मतलब लड़कियां 18 वर्ष तक पूरी तरह विकसित हो जाती है। ठीक है, और जो लड़के होते हैं वो 21 ईयर्स तक पूरी तरह विकसित हो जाते हैं। ठीक है, फिजिकली, मेंटली, सोशली
हर तरीके से क्या हो जाते हैं, वो विकसित हो जाते हैं। ठीक है। दैहिक दृष्टि से एक व्यक्ति जब किशोर बनता है जब उसमें वयसंधि प्रारंभ हो जाती है। अभी वयसंधि क्या होता है, यौवनारंभ। यौवनारंभ मीन्स यौवन का आरंभ। ठीक है, वयसंधि। और मैं आप इसको बहुत अच्छे और उनके संतान उत्पन्न करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, मतलब देखते हैं कि एक लड़की फिजिकली रूप से 18 ईयर्स तक डेवलप हो जाती है और एक लड़का 21 ईयर्स तक डेवलप हो जाता है। ठीक है, वास्तविक आयु की दृष्टि से बालिकाओं में अपन वयसंधि या यौनारंभ अवस्था 12 वर्ष की आयु से 15 आयु के मध्य प्रारंभ होती है। इस आयु अवधि के 2 वर्ष की और घट बढ़ सकती है। बालकों के लिए वयसंधि का आयु में प्रारंभ होता है। बहुधा वह बालिकाओं की अपेक्षा 1 से 2 वर्ष के बाद देर प्रारंभ होता है। मैंने आपको मैंने अभी बता दिया कि जो गर्ल्स होती हैं वो 18 ईयर्स तक डेवलप हो जाती हैं। तो कॉमन सी बात है कि जो लड़कियां होती हैं उसमें यौवनारंभ 9 से 10 वर्ष के बीच में प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए वो 18 ईयर्स तक पूरी तरह से डेवलपमेंट को प्राप्त कर लेती हैं। अब आपने भी देखा होगा कि जो लड़कियां होती हैं वो जल्दी बड़ी हो जाती हैं, ऐसे कहते हैं ना। इसका रीज़न्स क्या है, क्योंकि उनकी ग्रोथ की रेट जल्दी होती है। आई बात समझ में। वहीं प्यारे बच्चों अपन दूसरी तरफ देखते हैं लड़के, तो लड़के 11 से 12 वर्ष में डेवलप होना स्टार्ट होते हैं और वो 21 ईयर्स तक चलता रहता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे कारमाइकेल की बड़ी व्यापक रूप से है। अब ये जर्सील्ड जी वैज्ञानिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिस्ट, 1978 की थी। एग्जाम में यहाँ भी क्वेश्चन आ जाता है। माइकेल के शब्दों में बताइए कि किशोरावस्था क्या है, या किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। तो किशोरावस्था वह संधि के बाद की वह अवस्था है। जर्सील्ड के अनुसार किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें एक विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्व ओर बढ़ता है। आई बात समझ में। बाल्यावस्था की अवधि 13 ईयर्स तक। ठीक है, 12 तक अपन देखते हैं बाल्यावस्था, 12-13 अपन देखते हैं, और उस वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक की अवस्था को अपन क्या बोल रहे हैं, किशोरावस्था बोल रहे हैं। 21 ईयर्स क्या हो जाता है, व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। ठीक है, आज मैंने बहुत ही छोटा सा टॉपिक, इंट्रोडक्शन की पहली क्लास बेसिकली मैंने शुरू करी है और इसमें मैंने आपको सिर्फ यहाँ तक समझाया है। संभवतः प्रयास किया है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन ये करेंगे कि प्रति चैप्टर जो 12th का है वो अपन प्रति चैप्टर को मैं आपको समझाने के लिए बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगी। तो अगर तुरंत आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इसको देखें और पढ़ें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। चलिए, धन्यवाद। आज की कक्षा में इतना ही।